से जुड़ता है, इस बात को सच कर दिखाया है भारत के दिल एमपी ने। सनातन धर्म के दिल आदि शंकर को सदियों बाद जीवंत स्वरूप में स्थापित किया गया और सनातन धर्म की बड़ी सेवा की है। हजारों साल पहले सुदूर दक्षिण के केरल राज्य से चलकर मध्य प्रदेश की धरती ओमकारेश्वर में गुरु ज्ञान पाकर भारत के सनातन धर्म को देश के चारों कोनों से जोड़ने का जो कालजयी काम आदि शंकराचार्य ने किया था, उन्हीं कामों और अनुभूतियों को शाश्वत जीवंत स्वरूप देने के लिए एकात्म धाम की स्थापना का कालजयी प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ओमकारेश्वर की मानधाता पहाड़ी पर 108 फीट की अष्टधातु की आदिशंकर की मूर्ति का 18 सितंबर को अनावरण होगा। एकात्मता की इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ वननेस के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। एकात्म धाम को अद्वैत वेदांत के विश्व केंद्र के रूप में विकसित कर मानव जीवन के सत्य को आत्मसात करने का महान संयोजन किया जा रहा है। धर्म का जीवन के सत्य के साथ ज्ञान और भक्ति का महासमन्वय जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ओमकारेश्वर साधना स्थली के रूप में स्थापित हो सकेगा। आचार्य शंकर ने भज गोविंदम का जो दर्शन दिया है, वह ज्ञान और भक्ति के सहारे जीवन के परम लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। सनातन धर्म को मिटाने की दक्षिण भारत से आज आवाज उठाई जा रही है। दूसरी तरफ भारत में दक्षिण से उठी आदिशंकर की अंतर्दृष्टि से चारों ओर फैले सनातन की अविरल धारा को नर्मदा के तट पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आदिशंकराचार्य को मध्य प्रदेश में गुरु ज्ञान मिला था। उन्होंने मंडला में मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ भी किया था। शंकराचार्य के संकल्प को भारत के चारों कोने सनातन की मजबूत धारा से जुड़ गए हैं। दक्षिण भारत में श्रृंगेष्ठी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा पीठ और उत्तर में ज्योतिष पीठ पद्रिकाश्रम में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ सनातन संस्कृति की पताका को ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। आज भी इन चारों मठों में शंकराचार्य सनातन संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक बने हुए हैं। ओमकारेश्वर का एकात्म धाम इन चारों मठों के समन्वयक के रूप में काम करते हुए आदि शंकराचार्य की अनुभूति और दर्शन को दुनिया में गौरवपूर्ण स्थान पर पहुंचाने में सफल होगा। आदि शंकराचार्य ने उत्तर के बद्रिका आश्रम में दक्षिण के पुजारी रखने की जो परंपरा प्रारंभ की थी, वह शताब्दियों बाद भी आज अनवरत चली आ रही है। इसी प्रकार दक्षिण के रामेश्वरम में उत्तर भारत के पुजारी पूजा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। शंकराचार्य द्वारा चारों मठों में सनातन हिंदुओं के लिए बनाए गए चारों धाम की तीर्थ यात्रा हर हिंदू के जीवन का परम लक्ष्य होता है। शंकराचार्य द्वारा की गई व्यवस्थाएं सनातन और मानस बन गई हैं। आदि शंकर ने मानव जीवन को सत्य से परिचित कराया है। सांसारिक मोह को क्षणभंगुर बताते हुए जगत को मिथ्या बताकर जीवन सत्य के प्रति मानव को जागृत करने का उनका भाष्य आज समाज और राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बड़ा सूत्र साबित हो रहा है। ओंकार सनातन धर्म का आधार है। इसका सृष्टिकर्ता विधाता के मुखारबिंद से सर्वप्रथम उच्चारण हुआ। वेद का पाठ ओम के उच्चारण के बिना नहीं होता है। मानधाता का ओमकार क्षेत्र ओमकार का भौतिक विग्रह है। नर्मदा और कावेरी के संगम पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग इस स्थान को सृष्टि की उत्पत्ति के साथ जोड़े हुए हैं। आदिशंकर को अपने गुरु आचार्य गोविंद भगवत पाद से दीक्षा मिली। ओमकार क्षेत्र का पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व सनातन और शाश्वत है। आदिशंकर के सनातन धर्म के दर्शन की आज सबसे अधिक जरूरत है। आप सबसे अपील करता हूं, अद्भुत एकात्म धाम बनेगा। एकात्म की यात्रा लगातार जारी है। विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए आप भी ओमकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। जब जगत ही माया है तो पद प्रतिष्ठा माया के रूप में है। माया इस संसार में किसी भी व्यक्ति के मन में एकात्म धाम की परिकल्पना की प्रेरणा उत्पन्न हो, इस परम ऊर्जा की इच्छा कही जाएगी। एकात्म धाम आचार्य शंकर का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। इस पुनर्जीवन में शिवराज सरकार की भूमिका को जीवन सत्य के प्रति समर्पण के रूप में देखना ज्यादा प्रासंगिक होगा। वेदांत जन जन तक पहुँचे और आम आदमी भी उससे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले
और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया संतों के सामने, अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह करना चाहिए, हम साथ हैं। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए, और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। जगत की माया में पद प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाती है, लेकिन आदि शंकर की शाश्वत सत्ता को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास जीवन को सत्य से जोड़ते हैं। जो काम जीवन के सत्य से जुड़ जाता है वह शाश्वत हो जाता है। एकात्म धाम सनातन धर्म के आस्था केंद्र के रूप में जीवंत बना रहेगा। इस सत्य में मध्य प्रदेश सरकार और एकात्म धाम को आकार देने के निर्णय के शिल्पकार शिवराज सिंह चौहान भी सदियों तक जुड़े रहेंगे। भोपाल से अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट।